हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। देश सहित बिहार में बढ़ते पॉजिटिव मामलों के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांव क्षेत्र में रह रहे हर एक परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में दिया जाएगा। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस काम के लिए बिहार सरकार 160 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार सरकार क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधाओं के बढ़ाने पर जोर दे रही है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार वापस आ रहे हैं। बिहार आने के बाद उन्हें अपना जिला भेजा जा रहा है। वहां पर उन्हें सरकारी स्कूल और पंचायत भवन में इमारतों में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इन क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति में सुधार किया जा रहा है। बिहार सरकार श्रमिक कानून में बड़ा बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि बिहार में अब मजदूर 8 घंटे के बजाय 12 घंटा तक काम कर सकते हैं। श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मजदूरों के अधिक समय तक काम करने पर मजदूरों को कंपनियों द्वारा अतिरिक्त मेहनताना भी देगी। कानून में इस बदलाव को जहां निवेशकों के लिए फायदा की बात कही जा रही है, वही श्रमिकों को भी इसका आर्थिक लाभ भी मिलेगा। श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि इस बदलाव को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेज दिया गया है। दरअसल देश के कुछ राज्यों ने मजदूर कानून पर बड़ा बदलाव करते हुए कई फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार पर भी दबाव था। दरअसल बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि प्रदेश में बड़ा निवेश आए और निवेशकों का रुख बिहार की ओर हो। जानकारों की राय, श्रम कानून में बदलाव से बिहार में निवेशकों का रुख हो सकता है। देश के कई राज्यों से लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस बिहार लौट रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां जिला प्रशासन ने देशबंदी में बाहर आए मजदूरों के रोजगार देने के विशेष पहल की है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़ दिया जाए। इसके तहत डीएम ने सभी प्रखंडों के बीडीओ और सीईओ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्देश दिया है कि प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर मनरेगा कैंप लगाया जाए। बाहर दूसरे प्रदेश से जो मजदूर आए हैं उन्हें सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बिहार के प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर मॉडल की चर्चा देश के स्तर पर हो रही है। जी हां, केंद्र सरकार भी इस अवधारणा की प्रशंसा कर रही है। बिहार सरकार ने इन क्वारंटाइन सेंटरों को एक रणनीति के तहत बनाया है ताकि दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को यहीं पर रखा जा सके। इसका मुख्य मकसद था कि संक्रमण के फैलाव को रोकना। हालिया जांच रिपोर्ट भी बताती है कि क्वारंटाइन सेंटर की अवधारणा पूरी तरीके से सफल रही है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में पॉजिटिव मामले का ग्राफ बिहार में 3 गुना ऊपर चला गया है, यानी कि 3 गुना बढ़ गया है। यह प्रवासी मजदूरों के कारण ही हुआ है। आलम यही कि 3 मई के बाद दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों में अब तक 277 पॉजिटिव मिले हैं। इन लोगों की रैंडम जांच भी कराई गई है। तो आपको यह भी बता दूं कि अगर ये सभी क्वारंटाइन सेंटर में न रहकर सीधे अपने अपने घर चले गए होते, यानी कि अपने गांव चले गए होते, तो आज स्थिति काफी गंभीर हो सकती थी। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे बिहार के लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 115 ट्रेनों से लगभग 1,70,000 प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य वापस आ चुके हैं। आने वाले दिनों में 299 ट्रेनों से लगभग 4,27,000 अप्रवासी मजदूरों के बिहार आने की संभावना है। इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बिहार सरकार ने राज्य लौटने वाले सभी अप्रवासी मजदूरों का स्वागत करते हुए इस ट्वीट में कल तक के आंकड़े दिए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का सबसे अधिक लाभ बिहार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कर्मियों को मिलेगा। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संक्रमण के संकट के दौरान जारी लॉकडाउन से उभरने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज, जो देश के जीडीपी का 10% है, इसका सबसे ज्यादा फायदा 5,200 ऐसे प्रतिष्ठानें हैं जहां 93,775 कर्मचारी काम करते हैं, जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए कम से कम है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 90,000 करोड़ रुपए के दिए गए राहत कोष से बिहार की बिजली कंपनियों को भी काफी फायदा मिलेगा। अमेरिका और इजराइल की तरह भारत सरकार भी सेना में भर्ती के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। जी हां, अब इंडियन आर्मी में कोई भी आम आदमी भी भर्ती हो सकता है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग आर्मी के नियम के कायदे और कानून के तहत होगी, लेकिन सेना में शामिल होने वाला शख्स अगर चाहेगा तो कुछ भी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पूर्णकालिक कमीशन भी प्राप्त कर सकेगा। भारत सरकार ने इस शॉर्ट सर्विस कमीशन को टूर ऑफ ड्यूटी दिया है।
बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस ऑफिसर पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के मुताबिक नवादा के हिलसा अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर तैनात एक आईएएस ऑफिसर को संक्रमित पाया गया है। बिहार के किसी आईएएस का पॉजिटिव पाए जाने का यह पहला मामला है। हिलसा अनुमंडल पदाधिकारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद हरकंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर संक्रमण कैसे आईएएस ऑफिसर तक पहुंचा और इसकी चेन क्या है। पटना हाईकोर्ट ने एक दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करीब 350 जमानत अर्जियों का निपटारा किया है। लॉकडाउन के दौरान एक दिन में केस निपटारे में पटना हाईकोर्ट देश का पहला कोर्ट बना है। जी हां, देश का पहला कोर्ट बन गया है। इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट ने एक दिन में 147 केसों का निपटारा किया था। पटना में रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं। डीएम कुमार रवि ने यह आदेश जारी कर दिया है। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट रोजाना दी गई है। डीएम कुमार रवि ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देश के तहत छूट दी गई है। अकेले रह रहे लोगों को भोजन की दिक्कतें हो रही थी। रेस्टोरेंट का भोजन घरों तक पहुंचाने के दौरान नियमों का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट सैनिटाइज करने होंगे। डिलीवरी बॉय के पास मास्क और सैनिटाइजर भी जरूरी है। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट कैंसिल कर दिए हैं। यानी कि 30 जून तक नियमित ट्रेन नहीं चलेगी। अभी कोई नया रिजर्वेशन नहीं लिया जाएगा। रेलवे के मुताबिक फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने कहा है कि जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल किए गए हैं उन्हें IRCTC की ओर से जल्द ही रुपया रिफंड हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। दरअसल संक्रमण के बीच लगे लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े उद्योग धंधों पर पड़ रहे असर से निपटने के लिए उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। उनकी इस बात ने वैशाली जिला के हरोली इस्माइलपुर के एक युवा किसान रोहित सिंह को इतना प्रभावित किया कि बिहार में बाहर से आए बिहारी मजदूरों को खेतों से जुड़े कार्य में चैन बनाकर रोजगार देने की तैयारी में जुट गया है। वह कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हालांकि ये युवा किसान पहले से इस काम से जुटे हुए हैं, पर अब नई संकल्प शक्ति इन्हें और भी उत्साहित कर रही है। बिहार पूरी तरह महामारी से घिर चुका है। अब राज्य के सभी 38 जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 953 तक पहुंच चुका है। ये हालात तब है जब बिहार में रैंडमली सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण प्रवासी मजदूर का राज्य में वापस लौटना है। अभी इस संकट में पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, एक साथ लोग नहीं जुटा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। ऐसे में बीजेपी टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा ले रही है। ऑनलाइन मीटिंग के जरिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़ती है। बीजेपी आमतौर पर कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी की संगठन संरचना इतनी मजबूत है कि सभी को प्रोटोकॉल ख्याल रखना होता है। संक्रमण के संकट में बीजेपी ने लगातार टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इस टेक्नोलॉजी के सहारे बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वैसे लोग जो समाज में महत्वपूर्ण है उनसे जुड़ रही है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे हालात में बीजेपी ऑनलाइन मीटिंग भी कर रही है। इस ऑनलाइन मीटिंग में बीजेपी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक शामिल होते हैं और अपनी राय रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। यह सिर्फ देश के आम लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन्होंने देश के तमाम राज्य को भी संकेत दिया है। इसके लिए मोदी सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है, जिसमें से MSME पर भी फोकस किया गया है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए जहां MSME ही सरकार की रीढ़ है, ऐसे माना जा रहा है कि प्रदेश के हाथ बड़ा मौका आया है। लेकिन क्या बिहार ऐसा कर सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दूर करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण MSME के लिए 6 बड़े कदमों का ऐलान किया है। जाहिर है इसका फायदा देश के कई राज्यों को होगा, लेकिन बिहार जैसे राज्य को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। प्रदेश के उद्योग मंत्री श्याम रजक मानते हैं कि बिहार में बड़े उद्योग लगाना मुश्किल है, लेकिन बिहार का उद्योग विभाग ने कई पहल की है, जिसकी वजह से MSME उद्योग लगाने वाले को फायदा मिल सकता है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। बिहार बोर्ड 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कुछ सेंटर्स को छोड़कर अमूमन पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने टॉपर्स की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है और उन्हें जल्द ही फोन किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से इस बार टॉपर्स को फिजिकली बिहार बोर्ड कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि वीडियो कॉलिंग के जरिए टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इंटरव्यू की यह प्रक्रिया आने वाले 2-3 दिनों में हो सकती है। टॉपरों के इंटरव्यू और वेरिफिकेशन संपन्न होने के बाद रिजल्ट को फाइनल टच दे दिया जाएगा और रिजल्ट की डेट घोषित कर दी जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो 20 मई से पहले या फिर उसके आसपास रिजल्ट जारी हो सकता है।
लगभग 6 घंटे देरी से किशनगंज में कल स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर पहुंची। दोपहर 2 बजे किशनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचते ही ट्रेन सवार 1280 प्रवासी मजदूरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ट्रेन सवार मजदूरों ने हाथ हिलाकर स्टेशन पर उपस्थित अधिकारियों और लोगों का अभिवादन करते हुए शुक्रिया अदा किया। बुधवार को किशनगंज पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जिले के मात्र 7 मजदूर ही सवार थे, यानी कि किशनगंज जिले के मात्र 7 मजदूर ही उस ट्रेन पर सवार थे, जबकि पड़ोसी जिले यानी कि पूर्णिया और अररिया के 400 मजदूर सवार थे। बिहार में धीमी टेस्टिंग रफ्तार को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से सवाल किया है और आज प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि संक्रमण के संकट के इस दौर में अपने उदासीन और संवेदनहीन नेतृत्व से देश भर को स्तब्ध कर देने वाले नीतीश कुमार के प्रयासों से बिहार टेस्टिंग के मामले में भी अभी भी देश के सभी राज्यों से सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए हैं, यानी कि बिहार में अभी भी देश भर के मुकाबले में सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।